नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशिफल फरवरी मार्च 2022। इन 2 महीनों में ग्रहों की चाल क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, सबसे पहली बात तो देवगुरु बृहस्पति और जो मंगल हैं आपके जीवन में बहुत सारा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे और बुध आपके भाग्य स्थान पर है। ऐसे में क्या होगा, बुध के 9वें भाव में शनिदेव के साथ होने से जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में कितना बदलाव आएगा, तमाम बातें जारी है, अंत तक बने रहिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, करियर के क्षेत्र में सबसे बढ़िया ये होगा कि 10वें भाव में जो देवगुरु बृहस्पति है ना, आपके मनोवांछित फल आपको देंगे। अगर आप किसी योजना पर लंबे वक्त से काम कर रहे हैं तो ये वक्त है उस योजना के सफल होने का और उसका आपको बेनिफिट मिलने का। तो यकीनन देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसेगी और सफलता भी मिलेगी। अब जो 9वें भाव में सूर्य बुध और शनिदेव हैं तो कर्म के अनुसार भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितना कर्म करेंगे उतना भाग्य साथ देगा ही। और जो लोग जॉब करते हैं उनको भी कामयाबी मिलेगी। तो मेहनत से पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होने की प्रबल संभावना। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो भी वक्त बढ़िया है। तो ऐसे में वृषभ वालों, इस वक्त नया काम नहीं कीजिएगा। जो पहले से काम चल रहा है उसी पर फोकस करें। और अगर आप लोग साझेदारी में, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 7वें भाव में केतु की स्थिति कहता है कि बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इसलिए जो भी फैसले ले सोच विचार कर ले, नहीं तो ऐसे में मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। तो पूरी तरह से पारदर्शिता चीज़ों में रखिएगा। धन की बात करते हैं तो देखिए, जो फरवरी का महीने हैं तो 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य जब 15 फरवरी को आएगा तब थोड़ी सी कठिनाई खड़ा करेगा, क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे और इनकम कम जाएगा। तो परिश्रम तो खूब करेंगे, लेकिन संभव है कि जितना आप मेहनत करते हैं उतने फल ही ना मिले। इसलिए जो वृषभ वाले हैं, कई बार आपको शुरुआत में लगेगा जैसे आप एकदम से हार मान रहे हैं, लेकिन हार मत मानिए, संयम को मत खोइए। बिना चिंता किए, बिना किसी फिक्र के आप काम करते रहें। महीने के उत्तरार्ध में ग्रहों का संयोग आपके लिए बढ़िया स्थिति बनाएगा। तो काम काज में भी अच्छे फल मिलेंगे और मानसिक तनाव जो चल रहा है उसमें भी कमी आएगी और खर्चों में भी कमी आएगी। हालांकि जो लोग जॉब करते हैं उनके हालात बेहतर होते चले जाएंगे, अपने काम में जोश का अनुभव करेंगे। वैसे तो कारोबारी हैं तो लाभ होने की संभावना है। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, शनिदेव 9वें भाव में है और यहाँ पर वृषभ वालों, आपके लिए स्वास्थ्य के मामलों में बड़ी समस्या नहीं है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस आप थोड़े बहुत हल्की फुल्की चीज़ों का ख्याल रखें। आपका जो जीवन जीने का एक तरीका है अनुशासित, यही चीज़ें आपको स्वस्थ बनाए रखेगा। बस संतुलित भोजन कीजिएगा और थोड़ा सा अपनी नींद की समस्या का ध्यान रखिएगा। थोड़ा मानसिक तनाव, थोड़ा चिड़चिड़ापन है, ऐसे में आप इनका भी ख्याल रखें और अपने आँखों का खूब ध्यान रखें। अगर आँख में किसी भी तरह की परेशानी है तो लापरवाही ना करें, तुरंत चेकअप कराएं, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और आपको जॉइंट पेन की समस्या वगैरह परेशान कर सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो बुजुर्गों को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है और भारी वजन कोई भी मत उठाइएगा। जितने भी वृषभ वाले हैं, अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। बात करते हैं रिश्तों की। देखिए, प्रेम संबंध आपके मिले जुले हुए हैं, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी है बुध के भाग्य स्थान पर होने से आपको अच्छा फल मिलेगा और प्रेम संबंध में मजबूती भी आएगी। वैसे लव के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़िया है। अब जो जिनकी नई नई दोस्ती शुरू हुई है उनके एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और ऐसे में दिल की बात कह भी देंगे, खुलकर बातचीत करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। लेकिन अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो परेशानी वाला वक्त है, क्योंकि 7वें भाव में केतु बैठा है। तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां तो बढ़ाएगा और जीवन में थोड़ी तनातनी है। तो ऐसे में संभल कर रहिएगा और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। वैसे जीवन साथी से दिल की बातें समझें, उनके साथ साझा करें, उनको अहमियत दें और दाम्पत्य जीवन में आप अपने मधुर व्यवहार से जीवन साथी का विश्वास और समर्थन दोनों ही प्राप्त कर लेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मिला जुला हुआ है।
धन भाव में मंगल बैठे हैं और चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों में गलतफहमी होने के संकेत बन रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि एक दूसरे पर भरोसा बनाइए और बेवजह की बहस मत कीजिए, नहीं तो घर परिवार की उलझन बढ़ेगी और माहौल खराब होगा। तो आवश्यक है कि अच्छे विचार, अच्छे जो संवाद हैं अपनों के साथ रखें और खुश रखें, कटुता मत आने दें। और भाई बहनों से संबंध भी बढ़िया है। हालांकि इस समय लगातार आप माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें, जैसे आज किया तो कल उठा के प्रसाद के रूप में खाएं, कल अर्पित किया परसों खाएं, ऐसा आप लगातार कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और संभव हो तो आप माँ लक्ष्मी को मनाइए, और आप चाहें तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वृषभ वालों के लिए बहुत सारे बड़े बदलाव लेकर आएगा ये फरवरी के महीने। तो 2 बातें और जान लें कि अगर आप विद्यार्थी हैं, देखिए कोई भी कार्य आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे, लेकिन सीनियर से मेलजोल बनाकर रखिएगा। और जो स्कूली छात्र हैं थोड़े मेहनत कीजिए, तभी अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य है, और खासकर जो लव रिलेशनशिप में उनके लिए बढ़िया है। वैसे अविवाहित हैं, विवाह की बातें चल सकती है, लेकिन जल्दी बात नहीं तय होगी, हालांकि लास्ट में हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामलों में ठीक है, पर फिर भी आपको अपनी पेट और आंखों का ख्याल रखना चाहिए। बात करते हैं मार्च के महीने की। कानूनी समस्या के चक्कर न पड़ जाएं, इसका ख्याल रखिएगा। परिवार या रिश्ते में किसी से गंभीर विवाद या फिर किसी तरह की रोग होने की परेशानी है, ऐसे में संभल कर चलें। हालांकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में कोई धर्म कार्य होगा। अगर आप प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, जैसे कि घर प्लॉट खरीद सकते हैं, अपना नया मकान लेने की सोच रहे हैं, कुछ अटके पड़े हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। और कारोबारी हैं तो आपको आकस्मिक लाभ भी होगा। अगर आपने शेयर मार्केट वगैरह में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ब्याज पर दिया है, तो अचानक से देखिएगा ग्राहकी बढ़ेगी, आपकी छवि बढ़िया होगी, पैसे जुड़ेंगे, नए ग्राहक जुड़ेंगे। तो व्यवसायियों के लिए भी बढ़िया वक्त है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सामान्य है। हालांकि उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा, लेकिन कार्य आपने जो भी लिया है हाथ में उसको पूर्ण करेंगे। और आपके सहकर्मी का आपके प्रति व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो विद्यार्थी हैं, अनावश्यक चीज़ों पर खर्चा मत कीजिए, वरना नुकसान होगा। और इस समय देखिए सतर्क होकर ही आगे बढ़े। अगर आप जॉब करते हैं या प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। वैसे परीक्षा देते जाते समय हनुमान चालीसा पढ़कर ही जाइएगा। और अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी इस समय मिलते हुए आपको मार्च के महीने में भी दिखते हैं। लेकिन पति पत्नी के बीच छोटे मोटे गलतफहमी है, खटपट है, खुलकर बात करें, कोई बात मत छिपाइए। और स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक रूप से फिट है, कोई खास बड़ी समस्या नहीं दिखती। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये फरवरी मार्च का महीना आपके लिए अच्छा है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।